अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, हम लोग क्लास 11 फिजिक्स को डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपके साथ एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम था बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, आज हम उसी बर्नौलीज इक्वेशन की कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे जो कि हम लोग मोस्टली डेली लाइफ में डिस्कस भी करते हैं। हम उनको यूज करते हैं बट हमें पता नहीं होता कि उनके पीछे का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग इससे ऑनवर्ड, अब मेरे 2-3 लेक्चर्स जो है तो वो एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज के ऊपर होंगी। बर्नौलीज इक्वेशन की जो एप्लीकेशंस हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आपका सेक्शन बी हो या चाहे वो आपका सेक्शन सी हो। ठीक है, इन दोनों के अकॉर्डिंगली जो है तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारे जो एप्लीकेशंस है इसको अब हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हमारे पास एटॉमाइजर जो है वो हमारे पास एक एप्लीकेशन है बर्नौली की। उसके अलावा फिल्टर पंप जो कि हम डेली लाइफ में काफी जगहों पे लगा हुआ देखते हैं, वो फिल्टर पंप जो लगे होते हैं, तो वो भी हम लोग क्या करेंगे इस एप्लीकेशंस के अंदर उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दो चीजें समझनी, याद रखनी है, रिकॉल करनी है। एक, बर्नौलीज इक्वेशन वो क्या करती थी, वो हमें रिलेशन प्रोवाइड कर रही थी। ठीक है, किस चीज का, क्या चीज प्रोवाइड कर रही थी, रिलेशन। ठीक है, अब इसके अंदर हम तीन चीजों के दरमियान के रिलेशन को देख रहे थे, बट अभी हम लोग यहाँ पे इन एप्लीकेशंस के अंदर जो मेनली दो चीजें देखेंगे वो होगा प्रेशर प्रेशर और वेलोसिटी, या आप इसको वेलोसिटी के दरमियान का हम लोग रिलेशन देखेंगे। ठीक है, इन्हीं दोनों क्वांटिटीज को हम रिलेट करके इनका वर्किंग प्रिंसिपल, फिल्टर पंप का वर्किंग प्रिंसिपल और एटॉमाइजर का वर्किंग प्रिंसिपल को समझेंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हम लोग इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को भी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास जो एरिया और वॉल्यूम का जो स्पीड का जो सॉरी एरिया और स्पीड का जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। और फिर हम लोगों ने पढ़ा कि A इक्वल्स टू कांस्टेंट, और हम इसको ओवर V भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस रिलेशन को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें क्या बताती है बच्चों, आपने पहले ये पॉइंट समझना है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें बताती है कि जिस जगह पे एरिया ज्यादा होगा वहां पे फ्लूइड की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिस जगह पे एरिया कम होगा वहां पे फ्लूइड की स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर मैंने इसको डिटेल डिस्कस किया हुआ है, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अगर तो आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो आपने देख लेना है। ठीक है, उसके बाद रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वेलोसिटी या स्पीड ऑफ फ्लूइड। अब इसके दरमियान क्या रिलेशन है, तो देखो बच्चों, हमारे पास प्रेशर और स्पीड ऑफ फ्लूइड के दरमियान इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। जिस रीजन में स्पीड ऑफ फ्लूइड ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा, और जिस रीजन में प्रेशर स्पीड कम होगी तो वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड स्पीड ऑफ फ्लूइड। जहां पे स्पीड ऑफ फ्लूइड ज्यादा होगी वहां पे उसका प्रेशर कम हो जाएगा, और जहां पे स्पीड ऑफ फ्लूइड कम होगी वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये पॉइंट्स और ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है इनको समझने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमाइजर की। अब एटॉमाइजर क्या है, एटॉमाइजर इज अ डिवाइस दैट रिलीज फाइन स्प्रे ऑफ वाटर, परफ्यूम और अदर लिक्विड। मतलब हम जो डेली लाइफ में जो स्प्रे यूज करते हैं, एक स्प्रे करने के लिए हम परफ्यूम यूज करते हैं, हम शावर यूज करते हैं वाटर के लिए, कपड़े प्रेस करने के टाइम जो है तो हम शावर कर उसके ऊपर वो स्प्रे करते हैं ना वाटर का कपड़ों के ऊपर, और फिर उसके ऊपर इस्त्री जो है तो हम करते हैं उन कपड़ों को। तो अब ये जो इसके पीछे का ये जो पूरा वर्किंग प्रिंसिपल है ये क्या है, ये बर्नौलीज के ऊपर बेस करता है। ठीक है, अब हम उसको समझेंगे कि ये जो हम स्प्रे लगाते हैं, तो हम स्प्रे जब करते हैं तो वो जो परफ्यूम होता है वो कैसे उस जो नोजल से है वो बाहर आता है, उसके पीछे की फिजिक्स क्या है उसको हम समझेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें मेरे पास क्या है, एक स्टोरेज टैंक है। ठीक हो गया, एक स्टोरेज टैंक मेरे पास मौजूद होता है जिसके अंदर हमारे पास वाटर हो सकता है, परफ्यूम हो सकता है, या कोई अदर लिक्विड यहाँ पे हमारे पास मौजूद हो सकता है। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास हमने उसके साथ एक पाइप को फिट किया हुआ है। ठीक है, अब पाइप यहाँ पे मेरे पास फिट है, तो अब देखिए इस पाइप में इस टाइम पे कोई फ्लूइड, कोई लिक्विड नहीं है, बस यहाँ पे जो एक एयर मौजूद है, लेट्स सपोज इस रीजन में। ठीक है,
अब मेरे पास जब यहाँ पे एयर मौजूद है तो ये मेरे पास पीछे क्या है, एक बल्ब टाइप हम इसको कह देते हैं। तो कोई भी वो जो ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हम प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे एयर के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और इसको प्रेस करने से ये एयर क्या करेगी, आगे की तरफ मूव करेगी। ठीक है, अब जैसे ही हमने इसको प्रेस किया तो हमारे पास ये एयर जो है तो ये आगे की तरफ बढ़ेगी। अब जैसे ही ये आगे बढ़ेगी तो देखें इस जगह पे मैंने इस रीजन में मेरे पास अब पीछे जो एरिया है वो क्या है, ग्रेटर है। यहाँ पे एयर मौजूद है, मैंने प्रेस किया, एयर आगे की तरफ बढ़ेगी। अब जैसे ही एयर आगे की तरफ बढ़ेगी तो यहाँ पे देखें इस रीजन में मेरे पास ये जो एरिया है ये क्या है, ये स्मॉलर हो गया है। तो अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, जहां पे एरिया स्मॉलर हो जाएगा वहां पे स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ फ्लूइड बढ़ जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे मेरे पास एयर इंटर हुई तो उसकी स्पीड जो है तो वो बढ़ गई। ठीक हो गया। अब इसको तो आपने रिलेट कर लिया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को, बट अब जैसे स्पीड ऑफ फ्लूइड हमारे पास बढ़ी तो अब आप उसको रिलेट कर लो यहां पे प्रेशर के साथ। तो देखो मेरे पास क्या है कि यहाँ पे स्पीड ऑफ फ्लूइड क्या हो गई है, बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। तो अपर रीजन में मेरे पास प्रेशर क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। अब इस रीजन में मेरे पास जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, वो लेस हो जाएगा, लो प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे स्पीड ऑफ फ्लूइड बढ़ गई है, फ्लूइड यहाँ पे एयर थी, एयर के मूव करने से यहाँ पे स्पीड ऑफ एयर फ्लूइड बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमारे पास वहां का प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब यहाँ पे जो वाटर है या जो जो भी हमारे पास लिक्विड है, इसमें यहाँ पे भी हमारे पास कुछ ना कुछ इसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा। ठीक हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब क्या होगा कि ये वाला प्रेशर लो हो गया है कंपैरेटिवली टू दिस प्रेशर, तो ये मेरे पास हाई प्रेशर है, ये प्रेशर हाई है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये क्या होगा कि ये लिक्विड इस पाइप में से फ्लो करता हुआ यहाँ पे पहुंच जाएगा, और फिर क्या होगा कि ये लिक्विड इस एयर के साथ आगे बढ़ेगा, और ये लिक्विड फिर यहां से हमारे पास बाहर निकल के एक स्प्रे की फॉर्म में हमें देखने को नजर आता है। समझ आई? उम्मीद करता हूं आपको पॉइंट समझ आया होगा कि मैंने जब से इसको प्रेस किया तो इससे हमारे पास एयर फ्लो करके आगे बढ़ी। ठीक है, एयर का फ्लो आगे की तरफ गया तो इस रीजन में हम लोगों ने एरिया स्मॉल कर दिया। एरिया स्मॉल करने से क्या हुआ, स्पीड ऑफ फ्लूइड बढ़ गई, एयर की स्पीड बढ़ गई, और यहीं पे हमारे पास स्पीड बढ़ने की वजह से प्रेशर जो है तो वो क्या हो गया है, लो हो गया है। ठीक हो गया। तो अब जैसे ही यहाँ पे प्रेशर लो हुआ तो इस जगह का जो प्रेशर है वो हाई हो गया, और ये लिक्विड जो है तो ऊपर आ गया, मूव करके इस एयर के साथ मिक्स होके आगे निकला, और हमारे पास ये एक फाइन स्प्रे की शक्ल में हमें बाहर देखने को मिलता है। इसीलिए जब हम कोई भी शावर यूज करते हैं या हम परफ्यूम यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें से आप देखेंगे जब हम उसको प्रेस करते हैं तो वो लिक्विड जो है तो हमारे पास वो एयर के साथ जो है तो बाहर निकल के आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था किसका, एटॉमाइजर का। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं फिल्टर पंप की। अब फिल्टर पंप में क्या होता है कि एक पाइप हमने लगाया हुआ है जिसके अंदर से वाटर फ्लो करता हुआ नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, अब देखिए तो हमारे जो नीचे जो फिल्टर से बाहर जो पानी मिलता है वो वाटर के साथ उसमें एयर भी मौजूद होती है, और वो एक प्रेशर के साथ नीचे आ रहा होता है। ठीक हो गया। तो अब वहां पे ये एयर कहां से आई, ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, अब यहां से देखो ये वाटर नीचे की तरफ फ्लो करता हुआ आएगा, तो मैंने यहाँ पे एक वाटर जेट लगाया हुआ है। ठीक है, जिसका एरिया जो है तो वो क्या है, एरिया मैंने क्या किया हुआ है, स्मॉल किया हुआ है। ठीक है, अब जब वहां पे मेरे पास एरिया स्मॉलर हो गया है तो स्पीड ऑफ फ्लूइड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब यहां से जैसे ही ये वाटर बाहर निकलेगा, ये वाटर जैसे ही बाहर निकलेगा तो ये हाई स्पीड के साथ बाहर आएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे स्पीड, अब वाटर एक हाई स्पीड के साथ जैसे ही बाहर आया तो इसके साथ अब इस रीजन में इसके इर्द गिर्द, देखिए मैं यहाँ पे जो है तो थोड़ा सा इसको साफ करके आपको कंप्लीटली इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अच्छा अब जरा इसको समझिएगा। ठीक है, देखिए मेरे पास यहाँ से वाटर जो है तो वो निकल के बाहर की तरफ आया। अब इस रीजन में जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी वाटर के साथ मूव करने लग जाएंगे नीचे की तरफ। ठीक है, मतलब कि वाटर की स्पीड जो है तो इफेक्ट करेगी यहाँ के एयर पार्टिकल्स को, वो भी क्या करेंगे, उनकी भी स्पीड थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब जैसे ही इनकी स्पीड बढ़ी तो देख लो स्पीड बढ़ने से क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो इस इनर रीजन में जो प्रेशर है वो क्या हो गया, लेस हो गया, और यहाँ पे जो एयर है उसका प्रेशर तो हाई है। प्रेशर क्या है, यहाँ पे तो हाई प्रेशर है, और हमारे पास जो है तो क्या करता है, फ्लूइड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करने की कोशिश करता है। तो यहां से ये एयर जो है तो इंटर होगी इस वाटर के साथ मिक्स होके और सीधा नीचे। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास क्या है, फिल्टर पंप का कॉन्सेप्ट है। ठीक,
तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। छोटी सी वीडियो, इन 2 पार्ट्स को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो मैं सेपरेट जो है तो उसकी 2-3 एप्लीकेशन है और वो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको मैं इसीलिए सेपरेटली डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो बच्चों आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई क्यूरी हो तो आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। अगर तो आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।